भीखू बोल के ही तो आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। तबीयत बिगड़ के रहता तो नहीं पढ़ा पाता। चलिए, पिछला दिन हम लोगों का क्लास जहाँ पे खत्म हुआ था वो था 4 8 12। ये जो हाउस होता है, ये हाउस आपको क्या समझाएगा? जो आपका प्राण कैसे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा। अब प्राण तो जाता है, आत्मा ही जाता है बेसिकली। तो आत्मा का कारक कौन है? सूर्य है। देखिएगा ज्योतिष में लगन कुंडली से कभी कभी बहुत चीज समझ में नहीं आता है, तब हम लोग नमांस में जाते हैं। नमांस भी थोड़ा बहुत जब किसी को समझ में नहीं आता है, और 2 कुंडली पराशर ऋषि ने दिया है। एक है सूर्य कुंडली, एक है चंद्र कुंडली। तो पहले हम लोग जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है सूर्य कुंडली के ऊपर। देखो, आत्मा का हम लोग बोलते हैं यात्रा चल रहा है। आत्मा ट्रेवल कर रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक जोनी से दूसरे जोनी में ट्रांसफर हो रहा है। ये आत्मा का ट्रेवल है, मतलब सूर्य का ट्रेवल। तो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है सूर्य। सबसे पहले पॉइंट क्या होगा सूर्य में? पास्ट लाइफ। आप दूसरा क्या है? सूर्य आपका संतान है। सूर्य आपका पिता भी है। और आपका जीवन में पास्ट लाइफ में कितना पुण्य आप संचय किया है, कितना अच्छा भला काम आप किए हो, ये सूर्य दिखाता है। और सूर्य आपका नेम फेम का भी कारक होता है। सूर्य आपका ईगो का भी कारक होता है, प्राइड का भी कारक होता है। सबसे पहले सूर्य कुंडली बनाने का बेनिफिट क्या है? हम लोग तो ऐसे कुछ नहीं बना लेते। सबसे पहले बेनिफिट लिखना पड़ता है। तो बेनिफिट लिखने के पहले पहले तो कुंडली बना लेते हैं। ये आपका D1 है। इसका रिस्पेक्ट में कैसे करके सूर्य कुंडली बने आएगा वो सीखना जरूरी है। গরম মাটির পিঠে লাগানো আছে চাই ঠিক করতে খেলো বলছো थोड़ा म्यूट कर लो कानून सर। ये आपका सन कुंडली है। मैं अपना कुंडली यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे मेरा केतु है। यहाँ पे सैटर्न, मून, वेनस, सन, मरकरी, जुपिटर, राहु, और यहाँ पे मंगल है। और यहाँ पे राशि का नंबर लिख देता हूँ। 2 1 11 10 12। 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1। ये मेरा कुंडली है। अब लगन कुंडली से सूर्य कुंडली कैसे बनेगा? आप देखो, जहां पे मेरा सूर्य बैठा हुआ है उसको मैं लगन बनाऊंगा।
सूर्य मेरा 11 नंबर राशि में है, तो मेरा पहला नंबर में कौन आ जाएगा? सन, और सन के साथ बैठा हुआ मन। ये मेरा सूर्य कुंडली का लगन बन गया। 11 नंबर लिख लिया, वहां पे 11 नंबर लिख लिया। उसके बाजू में कौन है? जुपिटर और राहु। इसको 12 लिखो। मंगल तृतीय भाव में आगे, इसको 1 लिखो। पूरा खाली है। 2, 3, 4, 5 खाली। 6 में कौन आ गया? केतु आ गया। 7 में कोई नहीं है। 8 में आ गया चंद्रमा और शनि। 9 में वेनस। 10 खाली। ये मेरा सूर्य कुंडली बना। सूर्य के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, सूर्य को लगन बना के। ये मेरा सूर्य कुंडली बना। सबसे पहले नोट डाउन ये करना था, यहाँ पे पॉइंट यही था, पहला पॉइंट, कैसे करके D1 से हम लोग अपना सन का कुंडली बनाए। दैट इज द मेन थिंग। अब आपको देखना है सूर्य जहां पे बैठा है, ये सबसे बड़ा चीज है। इन सूर्य कुंडली, सूर्य तो लगन में बैठेगा, तो उसका रेस्पेक्ट में विच प्लेनेट का किस भाव में, विच प्लेनेट इन विच भाव और हाउस। अब सन का रेस्पेक्ट, सूर्य का कुंडली है, सन का रेस्पेक्ट में कोई भी मैलिफिक कोई भी भाव में बैठा है, तो उस भाव रिलेटेड आपको इश्यू दे देगा। उस भाव रिलेटेड आपको इश्यू दे देगा। जैसे पकड़ लीजिए राहु बैठा है, सूर्य के रेस्पेक्ट में राहु बैठा है, तो वो कैसे करके देगा, कौन सा भाव में क्या देगा। अब 1 से लेके 12 भाव तक हम लोगों को समझना। मैलिफिक बैठने से क्या करेगा, बेनिफिक बैठने से क्या करेगा, वो बात का मैटर है। सबसे पहले कौन सा भाव में, 12 तो भाव है सूर्य के रेस्पेक्ट में, सूर्य कुंडली में, तो 12 भाव में कौन सा प्लेनेट क्या करे। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, सूर्य के साथ अगर कोई मैलिफिक बैठ गया, मतलब शनि, राहु या केतु, तो सबसे पहले जो करता है, वो लोग आपका इम्यूनिटी पावर को डाउन करेगा, मतलब तबीयत खराब करे। उसके बाद नेक्स्ट वो आपका नेम फेम को खत्म करेगा उस भाव में। तीसरा, आपका ईगो डाउन कर देगा, मतलब ईगो कर देगा, आपके अंदर में ईगो आ जाए। और चौथा, सूर्य राजा है, तो ऑर्डर देने का जो क्षमता है, ऑर्डर देने का जो पावर है, उसको खत्म कर देगा। ये 4 चीज हो। सर सेकंड क्या लिखा है इम्यूनिटी के बाद? फेम डाउन करेगा, जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। सर नेम, एक बार रिपीट कर दीजिए ना। इम्यूनिटी डाउन करेगा, नेम फेम डाउन करेगा, ईगो में प्रॉब्लम कराएगा, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट आया, ऑर्डर देने का क्षमता को खत्म करे। ये मेलिफिक का रूल है। सर मैनिफिक क्या होता है? मेलिफिक प्लेनेट का मतलब क्या होता है, आज तुम पूछ रहे हो। मेलिफिक मतलब पापी। अच्छा, ओके ओके। बेनिफिक मतलब अगर आप जानते हो, तो मेलिफिक मतलब तो वो भी जानना पड़ेगा। पापी प्लेनेट ओके सूर्य ओके। के साथ अगर बैठा हुआ है, युति करके या सप्तम या मूल त्रिकोण, क्योंकि ये पराशरी, इसमें 3 चीज चलेगा। पहला ज्योति, दूसरा मूल त्रिकोण भाव में 1, 5, 9 में। 1, 5, 9 मतलब सूर्य से 1, 5, 9 जो त्रिकोण बनेगा सूर्य कुंडली, और सफेद टेक्स्ट। ये 3 चीज देखो। अब कोई मेलेफिक अगर सूर्य के साथ बैठा है, तो सबसे पहले उसका तबीयत को परेशान करेगा। दूसरा, उसका नेम फेम को खत्म करने में पीछे लगा रहेगा।
तीसरा, वो उसका जो ईगो है उसको बढ़ा देगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देगा। अगर देखो, मैलिफिक है तो सेल्फ रेस्पेक्ट अलग चीज है और ईगो अलग चीज है। ईगो प्राइड होता है, अहंकार होता है, तो अहंकार को बढ़ावा दे देगा वो आदमी। और चौथा पॉइंट क्या है, सूर्य ऑर्डर देने के लिए बैठा है। टोटल प्लेनेट कौन कौन सा घर में बैठेगा ये सूर्य ही डिसाइड कर, क्योंकि वो आत्मा है। पास्ट लाइफ से सूर्य का कितना खतरनाक कनेक्शन है, अब लोग, मेरे को लगता है अब लोगों को समझा पाया। इतना हुआ, अब आगे चलते हैं। अब पहला भाव का तो हो गया, सूर्य के साथ कौन बैठा है उसका ऊपर से तो बोल दिया। अब लिखो, सूर्य सूर्य कुंडली में जहां बैठा है उसका सेकेंड हाउस में जो भी प्लेनेट रहेगा, कोई भी, उसका शत्रु हो, उसका बंधु हो, वो उसको ग्रोथ देगा। ग्रोथ देगा, लाइफ में ग्रोथ देगा, नेम फेम देगा। तो मेरा सूर्य कुंडली में सूर्य के साथ मरकरी बैठा था, तो मरकरी एस्ट्रोलॉजी का भी कारक होता है। एस्ट्रोलॉजी में अगर करूंगा तो, और वो नेचुरल मैलेफिक भी नहीं है, तो नेचुरल मैलेफिक नहीं है तो इसके कारण हमको नेम फेम दिया। मतलब उस चीज में आत्मा का सोल पर्पस क्या था, मरकरी इसलिए बैठा, मैं इसी चीज से ही आया हूं, मेरा आत्मा ट्रेवल कर, ठीक है। अब दूसरा भाव में कौन है, जुपिटर और राहु। मतलब सूर्य से दूसरा भाव में जो प्लेनेट बैठ, वो प्लेनेट मेरा ग्रोथ के कारक होगा। जुपिटर काम का है, राहु ऑनलाइन का है, या राहु एनालिटिकल पावर का भी होता है, ब्लैक मैजिक का भी होता है, दूरदर्शी। तो मेरा आत्मा को ये चीज पहले से वरदान मिला हुआ है। तो सेकेंड हाउस में जो भी प्लेनेट रहेगा सूर्य से, वो आपको लाइफ में ग्रोथ कराएगा। तीसरा भाव में जो प्लेनेट रहेगा, तीसरा भाव में जो प्लेनेट रहेगा, अब वो तो ग्रोथ देगा, कब देगा, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का होता है, एफर्ट का होता है। वहां पे देखो मेरा मार्स बैठा और अपना ही राशि में बैठा है, अपना ही राशि में बैठा है, एक नंबर का राशि, तीसरे में मार्स बैठा है। तो थर्ड हाउस बोलेगा, जो भैया जो प्लेनेट है वो कितना काम करेगा, कैसा उसका पराक्रम रहेगा, एक्शन कैसा रहेगा, मेरा मार्स है। तो मार्स इंस्टेंट एक्शन करता है। अगर वहां पे जुपिटर रहता या सैटर्न रहता, थोड़ा डिले होता, काम में डिले होता, पराक्रम में प्रॉब्लम होता। बात को समझ में आ रहा है। थर्ड हाउस में सूर्य कुंडली का जो प्लेनेट रहेगा वो आपको ये, फोर्थ हाउस में सूर्य से जो भी प्लेनेट या जो भी राशि रहे, फोर्थ हाउस, वो आपको बताएगा आपका जिंदगी में कैसा सुख और घर का जो हाउस होल्ड हैप्पीनेस होता है वो कैसे होगा। अगर बेनिफिक है तो अच्छा है, अगर मैलेफिक है तो खराब होगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि फोर्थ हाउस सुख शांति का हो, एसेट का हो, माता का हो। फोर्थ हाउस में कोई मैलेफिक खुद बैठ गया, या फोर्थ हाउस में कोई मैलेफिक का दृष्टि आ गई। अब पड़ा शरीर में मैलेफिक का दृष्टि, मेरा सैटर्न का दृष्टि है, मेरे को माता से सुख नहीं मिला, वो जल्दी चल बसे। बात समझ में आ रहा है, सब चीज को समझना है। मैं जहां रहता था
वो मकान में खाली कर दिया, मैं दूसरा जगह शिफ्ट हो गया लाइफ में। ये सब चीज समझ में आना चाहिए, पूरा उसका लाइफ बता दो। क्योंकि सैटर्न जहां पे बैठा है सूर्य कुंडली में, सैटर्न अपना दृष्टि यहाँ पे डाल रहा है, चंद्रमा भी डाल रहा है। सैटर्न पेन है, चंद्रमा चेंजेस है। और फोर्थ हाउस गाड़ी का होता है, मकान का होता है, एसेट्स का होता है। तो इस चीज लेके आदमी परेशान रहेगा, क्योंकि बेनिफिक एस्पेक्ट आ गई। आप सूर्य से कोई भी अ, पकड़ लो, सूर्य से कोई भी आदमी अगर फिफ्थ हाउस में सूर्य कुंडली क्या है, फिफ्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट अगर है, तो आपका पास्ट लाइफ का पुण्य को जैसे बताएगा, उसके साथ साथ आपका संतान कैसे होगा वो भी बता देगा। ऐसा ऐसा नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी के पीछे में लेबर देना पड़ता है। ये तो चलो मेरे को अच्छा लगा, मैं पढ़ा, कोई पढ़ाता नहीं, क्योंकि ये दो कुंडली का भी महत्व है। अब सूर्य से फिफ्थ हाउस तो बता दिया, पूर्व संचित पुण्य कितना है। आप देख रहे हो कोई शनि बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है, तो पूर्व संचित पुण्य में क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गई। मतलब मैं पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ काम किया हूं, जिसको हमको रिपे करना। अगर राहु बैठा है, राहु क्या होता है, राहु आपका दादा दादी है। तो इस जन्म में मेरे को दादा दादी के ऊपर में काम करना है, पिछला जन्म में नहीं किया। पिछला जन्म में जो लोग भिखारी था, जो लोग स्वीपर वगैरह आदमी का काम करता था, उन लोगों को सम्मान नहीं किया, जिसके कारण मेरा पुण्य खड़ा हुआ। उसके बाद अगर किसी का केतु है, केतु क्या होता है, केतु पराशरी में नाना नानी हो, उसके साथ साथ केतु ध्वजा भी होता है, नेम फेम भी होता है। तो मेरे को खुद का नेम फेम में ज्यादा अहंकार था, जिसके कारण मैं बुजुर्ग आदमी का सम्मान नहीं। शनि भी वही बताया, मतलब तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। शनि ये भी बताएगा, पिछला जन्म में आप अपना सबॉर्डिनेट को हेल्प नहीं किया, उसके साथ बदतमीजी किया, तो इस जन्म में तुमको भुगतना पड़ेगा। अगर वहां पे वेनस है फिफ्थ हाउस में, तो इसका मतलब आपको एकदम 110% अपना पत्नी के ऊपर में, अपना पैसा के ऊपर में भैया काम करना पड़ेगा। यू हैव। लेकिन वेनस बेनिफिक प्लेनेट है, जुपिटर बेनिफिक प्लेनेट है। ये लोग बैठने से आपका पूर्व संचित पुण्य में बरकत मिलती है। अच्छा है, ठीक है। अब सिक्स हाउस किसका होता है, सिक्स हाउस सर रिपु का होता है, रोग ऋण शत्रु का। सूर्य कुंडली से सिक्स हाउस में जो भी प्लेनेट बैठे, वो प्लेनेट में आपको उस प्लेनेट का एनर्जी को देख के उसको सेवा करना ही है। जैसे पकड़ लीजिए चंद्रमा बैठा है, तो आपको अपना माता का सेवा करना है, आपको अपना बड़ा बहन का सेवा करना है, तभी आपका संशोधन होगा। सेवा चाहिए, उस भाव में आपको सेवा दे। सूर्य जहां पे, उसका सेवेंथ भाव में जो भी प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट, मेलिफिक बेनिफिक, कोई भी, वो भाव में सूर्य से आपको बैलेंस सीखना पड़ेगा।
आप किसी एक के ऊपर में जा नहीं सकते। जैसे पकड़ लो, सूर्य जहां पे बैठा है, वेनस बैठा हो, तो मैरिड लाइफ में आपको बैलेंस रखना है। ना एकदम घुस जाना है, ना एकदम निकल जाना। यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस, तब आपको कोई दिक्कत नहीं करेगी। अब सूर्य कुंडली में जहां पे भी अष्टम भाव में कोई प्लेनेट है, वो आपका लाइफ का नेम फेम को डिजास्टर कर देता है। मेरा वेनस बैठ, वेनस पत्नी का कारक है। ऑलरेडी नेम फेम डिजास्टर हो गया मेरे साथ, देख लो। सूर्य कुंडली में जो भी प्लेनेट अष्टम भाव में बैठे, सप्तम भाव खत्म, अष्टम भाव फास्ट बनना है। अष्टम भाव, सप्तम भाव में बैलेंस, अष्टम भाव में नेम फेम में डिजास्टर हो जाता है। जो भी प्लेनेट है, भले वो जुपिटर ही क्यों ना रहे। जुपिटर गुरु है, तो गुरु के कारण आपको डिजास्टर मिल जाएगा। मेरा वेनस है, तो वेनस किसका होता है? पत्नी का होता है कारण। तो आपको अपना लाइफ में पत्नी के कारण नेम फेम में डिजास्टर मिला। 110% है। मैं तो भुगत रहा हूं, हमको तो मालूम है। उसके बाद सूर्य से 9th हाउस में अगर कोई प्लेनेट, तो आपका जो नेम फेम है, वो क्या आपको भाग्य को परिवर्तन कर पाएगा, अच्छा कर पाएगा, या खराब कर देगा, ये देखना पड़ेगा। पकड़ लो शनि है, मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा नेम फेम के साथ, तभी आपका भाग्य का उन्नति हो। राहु है, तो ग्रहण लग गया, मतलब नेम फेम रहते भी हुए भी भाग्य को जिस हिसाब में पहुंचना था, उस टाइप में वो जा नहीं सकता है। उतना ऊंचाई में वो पहुंच नहीं सकता। उसको उतना ऊंचाई में वो पहुंचेगा नहीं। ठीक है। अब देखो, सूर्य कुंडली का हिसाब से कोई भी प्लेनेट दसम भाव में है, दसम भाव में कोई अच्छा प्लेनेट है, तो क्या होगा? आपको कैरियर में, क्योंकि वो दसम भाव आत्मा कारक का हो, कैरियर हो। मेरा शनि है, चंद्रमा है, तो मेरा कैरियर में तो चेंजेस आए। चंद्रमा भी एस्ट्रोलॉजी का कारक होता है, डीप थिंकिंग का कारक, और शनि खुद कर्म का कारक है। तो वो तो मेरा अच्छा काम था, इसलिए आ गया दसम भाव में मेरा। अब जिसका नहीं आया, उसका कैरियर को क्या करेगा? प्रॉब्लम में लगा देगा, दाग लगा देगा, नेम फेम प्रतिष्ठा में दाग लगेगा उसका। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नोट दे देता हूं। कभी भी कोई पॉलिटिशियन का चैट चेक करोगे, उसका सूर्य का कुंडली बना के उसका चौथा भाव और उसका दसम भाव को जरूर आप लोगों को देखना पड़ेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू पराशरी मेथड, ये केंद्र का जो दो घर है, ये अपने दूसरे के ऊपर में, एक दूसरे के ऊपर में सप्तम दृष्टि रखता है। अगर दसम भाव में राहु है, पॉलिटिक्स में तो अच्छा चीज है। लेकिन यहाँ पे अब देख रहे हो, गुरु बैठा हुआ है चौथा भाव, या राहु जहाँ है, केतु के साथ गुरु बैठ गया, तो गुरु का जो पावर है वो तो क्षीण होगा। 10 में अगर केतु रहेगा, राहु रहेगा, तो केतु तो आ जाएगा 4 ऑटोमेटिकली। अब वहां पे गुरु भी डिपॉजिटेड है, तो क्या होगा? पॉलिटिकल कैरियर में प्रॉब्लम आ जाएगा, हाउस होल्ड हैप्पीनेस नहीं रहेगा। तो पॉलिटिशियन के लिए सूर्य कुंडली का चौथा भाव और दसम भाव को चेक करना जरूरी है। सॉरी सॉरी, ये नहीं नहीं, 11th भाव, ये दसम भाव का खत्म हो गया, 11th हाउस का पूरा। 11th हाउस होता है नेटवर्किंग, राजनीति जो लोग करता है, एक्स्ट्रा पॉइंट जो लिखा रहा था वो 11th हाउस का है। 10th हाउस तो खत्म हो गया, कैरियर का, नेम फेम का हो गया, प्रतिष्ठा का। 11th हाउस आपका नेटवर्किंग दिखाता है। अब पॉलिटिकल आदमी का नेटवर्किंग सोशलाइजेशन होना ही पड़े।
लेकिन सिर्फ 11वां भाव मत देखो। पॉलिटिक्स अगर करता है तो उसके साथ साथ उसका चौथा और दसम भाव भी आपको देखना पड़ेगा सूर्य। तब जाके आपको क्लियर पिक्चर समझ में आता है जो उसका पॉलिटिक्स में कोई करियर है या नहीं। क्योंकि एकादश भाव जो होता है वो लाभ भाव भी होता है। कोई चीज आपको मिलता है एकादश भाव से, गेन हो, प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट उसको मिलेगा कब? अगर फोर्थ और टेंथ में अच्छा प्लेनेट, फोर्थ और टेंथ में अगर बुरा प्लेनेट है तब लंका दह गया। अब 12th भाव सूर्य कुंडली का जो होता है वो आपको चैरिटी कराएगा, बहुत ज्यादा चैरिटी कराएगा, दान कराएगा। और क्या कराएगा उसके साथ साथ, ये दान करते करते आपका लॉस भी बढ़ा, आपका लॉस भी बढ़ाएगा। तो कैसे करके लगन चार्ट से सूर्य कुंडली बनाना है दिखा दिया, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है बोल दिया, किस किस चीज का कारक है बता दिया, एक से लेके 12 भाव सूर्य कुंडली में कैसे करके विचार करोगे बता दिया।